दिल्ली में नाबालिग हत्या मामले में रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। लड़की को मारने के पीछे अब नई बात सामने आ रही है। वारदात से एक दिन पहले से ही साहिल पर खून सवार हो गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी साहिल ने पूछताछ में दावा किया है कि उसने लड़की से अपनी बेइज्जती का बदला लिया। सूत्रों की माने तो लड़की वारदात के एक दिन पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ साहिल को रास्ते में मिली थी। तब उसने टॉय पिस्टल उसकी कमर में लगाकर साहिल को धमकी दी थी। इस बात से वो खुद को अपमानित महसूस करने लगा, जिसके बाद लड़की के लिए उसके दिल में गुस्सा भर गया और उसने बदला लेने की ठान ली। और इस घटना के बाद आरोपी साहिल बौखला गया था। उस दिन उसने दोपहर में खूब नशा किया था। जमकर शराब पीने के बाद उस पर शैतान सवार हो गया और जेब में चाकू लेकर वो कई बार बदला लेने के इरादे से इलाके में भी घूमा। सूत्रों के मुताबिक शाम में नाबालिग लड़की अपनी महिला दोस्त के घर से बाहर निकली थी। इस दौरान साहिल ने उसे देख लिया। नफरत से भरा साहिल दरिंदा बन बैठा। उसने नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी। साहिल ने पुलिस को बताया कि उस दिन अगर लड़की नहीं मिलती तो वो उसके उन दोस्तों की भी जान ले लेता जिन्होंने उसे अपमानित किया था। हालांकि पुलिस उसके दावे की जाँच भी कर रही है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर लव जिहाद पर खुलकर बोला। उन्होंने लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में हुए शाहबाद डेयरी हत्याकांड का भी जिक्र किया, जिसमें साहिल ने एक लड़की की दरिंदगी से सरेआम हत्या कर दी थी। और इस मामले का जिक्र करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने की मांग की और लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र को जरूरत बताया और एक बार फिर अपनी हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराया। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण तब तक बंद नहीं होगा। इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री अपने मंचों से लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामलों को उठाते रहे हैं और कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग कर चुके हैं। और नागपुर में कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस्लाम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ है, लेकिन आज भारत देश में ही इस्लाम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की विविधता अलगाव का कारण नहीं बनती। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उन लोगों को सख्त संदेश दिया है जो देश में नफरत फैलाने में जुटे हुए हैं और धर्म के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता इस देश की विरासत है और इस्लाम धर्म भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती, यही सुरक्षित चलती। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम ने पूरी दुनिया में आक्रमण किया था और ये स्पेन से मंगोलिया तक छा गया था, लेकिन सैकड़ों सालों बाद भी भारत ही इस्लाम धर्म के लिए सबसे सुरक्षित देश है। लेकिन कुछ लोग इन बातों को भूलकर नफरत फैलाने वाली नीति पर काम कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विदेशों में देश को बदनाम करने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने इशारों में राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए और कहा कि विदेश में भारत को नीचा दिखाने वाले देश के शत्रु हैं। देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले भी देश के शत्रु हैं और ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये भी अपने फायदे के लिए देश को तोड़ने की साजिश रचते रहते हैं।